What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली. तो ये देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर बोली गई है. मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है. मैंने सुना है राधा रानी की चुनरी कोई सलमा सीती है. एक रफी था जो महफिल महफिल रघुपति राघव गाता था. इसी माटी का प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था. तो ये है इनक्रेडिबल इंडिया, ये है हमारा भारत, जहाँ पे बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारी कास्ट, बहुत सारे रीजन के लोग एक साथ मिलकर एक यूनिटी में रहते हैं. जिस तरीके से एक माला में बहुत सारे दाने हम लोग पिरो देते हैं और वो कंप्लीट एक माला बन जाती है, इसी तरीके से है हमारी कंट्री, हमारा प्यारा भारत, जहाँ पे सब मिलजुल कर रहते हैं. तो ये बिल्कुल जो बातें बोली गई हैं यहाँ पर, जो ये दोहे हैं यहाँ पर, ये कंप्लीट हमारी इंडिया को एक दोहे में समेटा गया है. जिस तरीके से आज के दिन में हम लोग मिलजुल कर रहते हैं और इसी को हम लोग को आगे कंटिन्यू करके चलना है. तो रिलीजन, कास्ट, नाम, इन सब चीजों को साइड में रख के हमेशा हम लोग को प्रोग्रेसिव थॉट रखना है और किस तरीके से हम लोग चीजों को आगे लेकर चल सकते हैं, उन सब चीजों पर फोकस देकर हम लोग को चलना है. तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार पर्सनैलिटी के साथ में. नाम है इनका भीमसेन जोशी जी. भीमसेन जोशी हमारी कंट्री के भारत रत्न से नवाजी गई एक पर्सनैलिटी है जो कि हिंदुस्तानी क्लासिकल जो ट्रेडिशन है उससे कनेक्टेड थे और ये कर्नाटका के रहने वाले थे. काफी शानदार सिंगिंग थी इनकी. अगर देखा जाए तो जिस तरीके से भारत रत्न दिया गया होगा तो कोई मामूली पर्सनैलिटी तो थे नहीं. और भारत रत्न ही नहीं, संगीत नाटक अकेडमी जो फेलोशिप अवार्ड है, जो हाईएस्ट अवार्ड कंफर्म इनको संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा दिया गया था, जो कि एक अकेडमी है म्यूजिक, डांस और ड्रामा की. और जो इनको भारत रत्न दिया गया था ये 2009 में दिया गया था. ये तो कुछ बातें हैं इनके बारे में जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए. 4 फरवरी 1922 यानी कि जब हमारी कंट्री आजाद भी नहीं हुई थी तब इनका जन्म हुआ था और आजाद भारत में ही हम लोगों को छोड़कर गए 2011 में. तो इनके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया होना चाहिए. आइए चलते हैं अगले सेक्शन की ओर. यहां पर बात की जा रही है एक छोटे से टेस्ट की. अभी इसका आंसर भी आप लोगों को बताया जाएगा. पहले आप लोग इसको अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद में आप लोगों को यहां पर आंसर भी देखने को मिलेगा. तो जो सबसे पहले यहां पर बात की गई है, ये बोला गया अभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि 20% कट करने की बात की गई है 102 सिटी में पोल्यूशन लेवल हमारी कंट्री में. आखिर ये कब तक कट करने की बात की गई है? यानी कि 20% जो है यहां पर पोल्यूशन हमारी सिटी जो है 120 सिटी है, 120 नहीं सॉरी 102 सिटी में से कम किया जाएगा 20%. तो ये कब तक किया जाएगा ये आप लोगों को बताना है. रिसेंटली अभी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में क्राइटेरिया जो रखा गया है, बहुत सारे क्राइटेरिया, उनमें से एक क्राइटेरिया ये है कि 8 लाख इनकम होनी चाहिए अगर आप लोगों को 10% रिजर्वेशन चाहिए. और ये इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन है हमारी कंट्री का, उनको ये रिजर्वेशन दिया जाएगा. तो देखिए जो यहां पर बात की जा रही है, अगर हम इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के हिसाब से चलें तो एनुअल जो हाउस होल्ड है उनकी इनकम कितने % ऐसे भारतीय हैं जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, इसके सर्वे के हिसाब से ये आप लोगों को बताना है. काफी इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए और काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को जानकर भी लगेगा कि जो 8 लाख का जो क्राइटेरिया रखा गया कितने % लोग यहां पर इसके अंदर आने वाले हैं. अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप की तो उन्होंने अभी पुल आउट करने की बात की है सीरिया से. तो सीरिया में रिसेंटली अभी उनकी कितनी फोर्स यहां पर सीरिया में है तो वो संख्या आप लोगों को बतानी है. नेक्स्ट जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 3 करोड़ रुपए का अभी यहां पर जो फाइन लगाया गया है एक बैंक के ऊपर. आप लोगों को ये बताना है इस बैंक का नाम क्या है. ये फिट और प्रॉपर एक तरीके से क्राइटेरिया फॉलो नहीं कर रहा था, जो डायरेक्टर से रिलेटेड बातें यहां पर की जाती है अपॉइंटमेंट वगैरह में, तो ये उसको फॉलो करके नहीं चल रहा था. स्पेस एक्स के सीईओ का नाम क्या है? इसके द्वारा अभी एक स्टील का रॉकेट बनाया गया है यहां पर. ये जो रॉकेट है यहां पर, इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, जो कि बोल रहा है कि आने वाले टाइम में जो यहां पर मून पर और मार्स पर इंसानों को भेजने का काम करेगा. ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए. भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा एक सत्याग्रह चलाया गया था अनटचेबल को रिलेटेड, खासकर ड्रिंकिंग वाटर के लिए. तो आप लोगों को उस सत्याग्रह का नाम बताना है. कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था. अगर नहीं पता है तो फिर से बताया जाएगा. अभी अब आंसर होंगे. जो फर्स्ट टाइम उसको सुन रहे हैं उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है. हाँ, जो पहले सुन चुके हैं और आंसर नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए जरूर परेशानी की बात है, क्योंकि रिवीजन आप लोग नहीं कर रहे हैं. अगर बात करें डोनाल्ड ट्रंप ने कितने यहां पर पैसे मांगे थे, जब बोला जा रहा था काफी लंबे समय से एक दीवार बनाने के लिए मेक्सिको के बॉर्डर पर, और जिसकी वजह से शटडाउन भी चल रहा था यहां पर, तो वो रुपये की वैल्यू आप लोगों को बतानी है. आखिर कितनी थी वो वैल्यू, ये आप लोगों को बतानी है. नेक्स्ट यहां पर बात की जाए, अभी जो डॉक्टर है, डॉक्टर जो होते हैं यहां पर, अगर बात की जाए किस तरीके से वो डिटेक्ट कर पाते हैं कैंसर की, अगर उनका प्रतिशत देखा जाए, और यहां पर आप लोग यहां ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अभी डॉक्टर्स को बीट कर दिया है. और जो बीट किया गया यहां पर, यानी कि डॉक्टर जो है इतने एक्यूरेटली फाइंड नहीं कर पा रहे हैं कैंसर को जितने एक्यूरेटली यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाइंड कर पा रही है. तो अप्रोक्सीमेट प्रतिशत कितना हो सकता है इनमें, अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पर, ये मैंने भी आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं. यहां ये एक ऐसी लाइन है जो आप लोग नॉर्मली ऐसे वगैरह में या कहीं पर टेक्नोलॉजी के बारे में लिख रहे हैं तो वहां पर बता सकते हैं कि मशीन कितना एक्यूरेटली काम कर पाती है अगर हम लोग वहां पर ह्यूमन के बारे में बात करते हैं, और कितना एफिशिएंटली काम कर पाती है. तो ये तमाम बातें आप लोग वहां पर बता सकते हैं. आइए आंसर देखते हैं.
जो आंसर की बात की जा रही है यहाँ पर 20% जो पोल्यूशन कट करने की बात की जा रही है 102 सिटीज में से, ये 2024 तक बोला गया है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखते हैं इसको कट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, वो देखने वाली यहाँ पर बात होगी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमारी कंट्री में कहां पर सिचुएटेड है? ये है न्यू दिल्ली में सिचुएटेड। कि ये कब क्रिएट किया गया था ये आप लोग बताइए, कल इसके बारे में फिर डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। बाकी जो बात की जा रही है यहाँ पर, ये बात की जा रही है इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के बारे में। ये एक एनुअल हाउस होल्ड का इनकम का सर्वे है जिसमें 98% हमारी जो कंट्री के लोग हैं वो 8 लाख की इनकम के अंडर आ जाते हैं। तो इससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं लगभग सारी जनसंख्या जो है हमारी जो बची हुई है अब तक की, जिनको रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है ओबीसी एससी या एसटी के तहत, तो जो रिमेनिंग जनसंख्या बच गई वो सारी यहाँ पर इसके अंडर में लगभग आ जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो अनाउंस किया गया यहाँ पर 2000 लोग इसके आज के डेट में सीरिया में हैं, उनको वापस करने की बात की रही है। ये है यहाँ पर सिटी बैंक इंडिया जो कि यहाँ पर 3 करोड़ रुपए का जिस पर फाइन लगाया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इलोन मस्क यहाँ पर स्पेस एक्स के सीईओ हैं यहाँ पर, और इनके द्वारा ये काफी शानदार तरीके से काम करते हैं, खासकर अगर सैटेलाइट की छोड़ने की बात की जाए या कोई भी इस तरीके से, तो स्पेस एक्स एक काफी रेप्यूटेड ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलोन मस्क के द्वारा फाइंड की गई थी। इसके द्वारा यहाँ पर यह है स्टारशिप बोला गया, ये स्टील का एक रॉकेट है जो कि यहाँ पर इंसान को जो मार्स पर और मून पर ले जाने की बात इनके द्वारा की गई है। तो देखते हैं ये कब तक पॉसिबल हो पाता है, जब भी होगा वो देखने वाली बात होगी। भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा यहां पर जो स्टार्ट किया गया था सत्याग्रह अनटचेबल्स के लिए, इसको बोला गया था महज सत्याग्रह। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, ये अभी न्यूज में भी था, इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहां पर बोला है, ये बोला है 5.7 बिलियन फाइनेंस करने की बात की थी, जो मेक्सिको के बॉर्डर पर दीवार बनाने की बात की थी, क्योंकि मेक्सिको से काफी लोग जो होते हैं इलीगल तरीके से यूएसए में आते हैं और कई सारी उल्टी सीधी हरकतें भी करते हैं, जिसकी वजह से चाह रहे थे कि यहां पर एक दीवार बना जाए ताकि इन सब दुर्घटनाओं को, इन घटनाओं को रोका जा सके। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए यहां पर इनके द्वारा ये बात की गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर कैंसर को यहां पर फाइंड करने की बात करते हैं तो ये 91% एक्यूरेसी है, जबकि अगर ह्यूमन की बात करें तो ये 69% है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके ज्यादा एफिशिएंटली काम किया जा सकता है, ज्यादा आसानी से। वरना खासकर जो अगर हेल्थ की बात करें वहां पर तो हम लोग यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि देखिए नॉर्मली अगर हेल्थ में कोई दुर्घटना हो जाती है किसी तरीके से, किसी इंसान की जान भी जा सकती है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करें इंसानों की जान बचाने में। तो ये एक प्रोडक्टिव स्टेप आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो टोटल स्कोर आप लोगों का जितना भी रहा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है और अपने स्कोर का एनालाइज जरूर करना है। पीछे से आप लोग जब तक भी आंसर देते हुए आ रहे हैं कि आप लोगों का स्कोर कैसा रह रहा है, ये हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए। आइए चलते हैं अगले सेक्शन की ओर, जहां पर बात की जाती है इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज की, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो जो सबसे पहले यहां पर न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है पोप फ्रांसिस के बारे में। ये फर्स्ट पोप है जो कि अबू धाबी पहुंचे, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये फर्स्ट है जो यहां पर पहुंचे और यहां पर जो इनको स्वागत किया गया, क्राउन प्रिंस है जो अबू धाबी के शेख मोहम्मद बिन जायद, तो इनके द्वारा यहां पर इनको रिसीव किया गया और एयरपोर्ट पर जाकर, और इसी के साथ में अब माइंड में ये आना चाहिए कि आखिर ये करने क्या पहुंच गए यहां पर। तो इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस है, यानी कि एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जहां पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, ज्यूस, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख सब मिलेंगे यहां पर, सब फेथ के जो लीडर होंगे, और एक तरीके से ऐसा कुछ डिस्कस किया जाएगा कि किस तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग मिलकर शांति ला सकते हैं। अच्छा आप लोग ये बताइए, मुगल टाइम में एक राजा थे, ठीक है, जिनके द्वारा कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की गई थी। आप लोगों को याद होगा दीन इलाही नाम से कुछ स्टार्ट करने की बात की गई थी। उन पर्सनैलिटी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है। उस टाइम पे एक ऐसा रिलीजन बनाने की कोशिश की गई थी दीन इलाही के नाम से, कि सब रिलीजन के लोगों को इकट्ठा किया गया जो एक्सपर्ट थे और उनको डिस्कस करने के लिए बोला गया, ताकि यहां पर जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं सब रिलीजन में से निकाल के एक नया रिलीजन बनाने की कोशिश की गई थी एक मुगल एम्परर के द्वारा। तो उन पर्सनैलिटी का नाम बताना है। बाकी लोकेशन आप लोग देख लीजिए कहां पर पड़ता है, यूएई। तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से अगर आप लोग इधर को देखेंगे थोड़ा सा जूम करके देखते हैं अभी, तो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा, ये देखिए यहां पर एक छोटी सी कंट्री दिख रही है, ये यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और यहां पर ये हो गया अबू धाबी। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, थोड़ा सा अभी जूम करते हैं, अभी दिखेगा आप लोगों को, ये थोड़ा सा और जूम करते हैं, ये देखिए आप, ये दिख गया आप लोगों को अबू धाबी। ठीक है ना, ये यूएई हो गया यहां पर, और ऊपर हो गया यहां पर अबू धाबी। ठीक है, और यहां पर हो गया दुबई। ठीक है, तो ये अबू धाबी यहां पर इसकी कैपिटल है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है, हमारी कंट्री के जो मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उनके द्वारा अभी एक रैली, यहां पर एक रैली फ्लैग ऑफ की गई सुषमा स्वराज जी के साथ में मिलकर। ठीक है, तो ये तो रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी, और सुषमा स्वराज जी के पास में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है। तो दोनों के द्वारा जो यहां पर ये स्टार्ट की गई रैली, ये लगभग 72, ये यहां पर लगभग 7250, यानी कि 7250, यानी कि 7250 किलोमीटर लंबी ये चलने वाली है, जो यहां पर ये रैली, मोटर रैली जो रहेगी। और ये कहीं ना कहीं 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी जी की, उसको
ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये मोटर रैली स्टार्ट की गई है। इसी के साथ में यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक हिस्टोरिकल आप लोग बोल सकते हैं, जिस तरीके से ये चलेगी ये हर एक कुछ जगह पर जाएगी जो महात्मा गांधी से कनेक्टेड एरिया है, यानी कि ये बांग्लादेश भी जाएगी और इसी के साथ में म्यांमार से होते हुए तब इंडिया में आएगी, यानी कि इंडिया में चक्कर काटेगी, बांग्लादेश में और म्यांमार में। तो ये 3 कंट्री यहाँ पर कवर करने वाली है। ये जो रैली की यहाँ पर बात की गई है उन प्लेसेस पर जाएगी जो कि महात्मा गांधी जी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी इसी साल सेलिब्रेट करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जो टारगेट था 2014 में स्टार्ट किया गया था, वो 2019 में ये बोला गया था कि एक स्वच्छ कंट्री हम लोग बनाएंगे। तो ये भी यहीं पर इसी का पार्ट है। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है होम मिनिस्टर जी के द्वारा अभी बोला गया है गवर्नर को वेस्ट बंगाल के कि वो एक रिपोर्ट सबमिट कीजिए, क्योंकि अभी सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच एक झड़प हो गई, जिसके तहत यहां पर सीबीआई को रोका गया कोलकाता पुलिस के द्वारा। जो यहां पर बहुत पुराना यहां पर चिट फंड का केस चल रहा है, उसमें इन्वेस्टिगेशन गई थी और यहां पर उसको रोक दिया गया। अगर आप लोगों को पता हो, आप लोग फॉलो करके चल रहे हैं, तो मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि वेस्ट बंगाल के द्वारा यह बोला गया कि वो अब सीबीआई को अपने स्टेट में अलाउ नहीं करेंगे। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, ये इस राज्य के हाथ में पावर होती है कि सीबीआई वहां पर एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कोई स्टेट चाहता है कि सीबीआई को वहां पर एंट्री न करने दें, तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है कि सीबीआई को वहां पर एंट्री न लेनी दिया जाए। तो ये एक अच्छा आप लोग बोल सकते हैं यहां पर कि यहां पर कहने के जो फेडरलिज्म का सिस्टम है हमारी कंट्री में, संघवाद का ढांचा, उसके तहत यहां पर कुछ ऐसा किया जा सकता है। तो यहां पर वेस्ट बंगाल के द्वारा बोला गया था, लेकिन फिर भी सीबीआई वहां पर पहुंची और सीबीआई कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बात बोली गई थी उसको पैटर्न को फॉलो करके चल रही थी, खासकर चिट फंड के मामले में वो केस जो पुराना चल रहा है, पर लेकिन यहां पर इनको रोक दिया गया। तो उसी के चलते पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में काफी हाउल्ला रहा। ये बोला गया ममता बनर्जी जी के द्वारा, जो कि वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है राज्य को सीबीआई के थ्रू। ये बोला गया, यानी कि संघवाद के ढांचे को कहीं ना कहीं एक तरीके से खतरे में डाला जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसी कुछ बातें यहां पर बोली गई, जबकि राजनाथ सिंह जी यहां पर ये बोले हैं कि सीबीआई अपना काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से, और यहां पर उनको रोकने की कोशिश की गई। तो ये एक गलत बात है। तो प्रोसीडिंग नहीं हो पाई यहां पर पार्लियामेंट में, कोई से भी हाउस में, ना लोकसभा में ना राज्यसभा में। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है रोड सेफ्टी के बारे में। देखिए, अगर रोड सेफ्टी की बात करें तो एक वीक सेलिब्रेट करने की बात की जा रही है। यहां पर ये 30th नेशनल रोड सेफ्टी वीक अनाउंस किया गया 4 फरवरी 2019 को। ये जो सेफ्टी वीक है एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो 4 फरवरी से 10 फरवरी तक ये चलने वाला है। देखिए, बहुत सारे लोग आज के डेट में हमारी कंट्री में रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। कुछ हेलमेट लगा के नहीं जाते हैं, कुछ दारू शराब वगैरह पी के काम करते हैं, इसी तरीके से कुछ रॉन्ग साइड में और कुछ जल्दबाजी में। तो ये सारी हरकतें और कुछ बची कच्ची जो कसर है वो पूरी कर देती है यहाँ पर क्या, जो रोड है हमारी कंट्री की, वो जो आज के डेट में टूटी फूटी रोड है, तो कहीं जगह कुछ बहुत सारे लोग उसकी वजह से भी रोड हादसे का शिकार बन जाते हैं। तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, देखिए, ये ऐसी अनहोनी है जो कि रोकी जा सकती है। एक तो इंसान को मान लीजिए, एक तो टाइम जो मान लीजिए एज हो गई, एज होने के बाद में इंसान की जान जाएगी, चलो समझ में आता है, ठीक है। एक मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, पता ही नहीं था, उससे चलो जान चली गई, वो भी समझ में आ रहा है। रोड एक्सीडेंट अगर थोड़ी सी लापरवाही न बरती जाए, वहां पर थोड़ा सा आंख नाक कान खोलकर काम किया जाए, तो कहीं ना कहीं हम लोग आसानी से ये सारी इस तरीके के हादसे को रोक सकते हैं। तो वही वीक यहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा। तो जो ये स्टार्ट करने की बात की गई इस वीक को, तो टाइम पीरियड याद रखिएगा, ये भी सुषमा स्वराज और नितिन गडकरी जी के द्वारा ही स्टार्ट किया गया, सेम ओकेजन पर, जहां पर 150वीं बर्थ एनिवर्सरी के लिए रैली स्टार्ट की गई थी, उसी के साथ में ये भी स्टार्ट किया गया यहां पर। तो दोनों पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। आगे जो बात की जा रही है, ये हमारी कंट्री में एक माइंस एक्ट है 1952, यानी कि 1952 का एक माइंस एक्ट है, जिसके तहत जो खुदाई की जाती है कोयले की खान में या कहीं पर भी, उसमें महिलाओं के लिए रिस्ट्रिक्शन थी, यानी कि कुछ टाइम की रिस्ट्रिक्शन थी कि यहां पर इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शन थी। पर लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने नोटिफाई किया है, जो रूल उसको अलाउ किया है एम्प्लॉय लेने के लिए, अब यहां पर काम करने के लिए महिलाओं को भी, और इक्वल टू मैन और वुमेन दोनों ढंग से काम कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। बहुत सारी महिलाएं जो काम करना चाहती है उनको काम नहीं मिल पाता था, तो अब श्रम एवं रोजगार मंत्रालय है यहाँ पर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड द एम्प्लॉयमेंट, उसने यहाँ पर जो नोटिफाई किया है, अब यहाँ पर इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी महिलाओं को भी दी जाएगी और उनको कोई रोकेगा नहीं यहाँ पर काम करने से। तो एक पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव स्टेप आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। आगे जो बात की जा रही है, ये यूएई और ओमान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है कोऑपरेशन 2, ठीक है। ये यहाँ पर कोऑपरेशन 2 है। यहाँ पर ये जो है एक तरीके से मिलिट्री एक्सरसाइज जो यहाँ पर है, किस तरीके से एक दूसरे नॉलेज यहाँ पर गेन करेंगे, एक्सपर्टीज एक दूसरे के बीच में शेयर की जाएगी। तो आप लोग एक बार लोकेशन देखिए यहाँ पर यूएई और ओमान की।
आप लोगों को अभी मैंने यूएई दिखाया, ये हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अगर आप लोग थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर तो इसके साथ में आप लोग यहाँ पर ओमन देखने को मिलेगा, ये देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया ओमन और इसकी जो कैपिटल होगी ये ऊपर हो गया यहाँ पर मस्कट, ठीक है। तो यहाँ पर और ये हो गया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन है। और अगर अपनी कंट्री कंपेयर में देखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी कंट्री, यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ओके। तो ये हो गया टोटल इसके बारे में। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है, आपको रिसेंटली अभी देखने को मिला एक राज्य बनाया गया 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना। तो तेलंगाना जो नया राज्य बनाया गया ये 29वां राज्य था हमारी कंट्री में। तो 29वां राज्य था, उसी के साथ में यहाँ पर बात की गई कि हाईकोर्ट भी चाहिए। तो पुराना हाईकोर्ट तो तेलंगाना में चला गया, अब नया हाईकोर्ट कहां पर बनाना है, तो ये आंध्र प्रदेश में नया हाईकोर्ट इनोग्रेट किया गया हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि है रंजन गोगोई। रंजन गोगोई 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके 46। और इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में ये है, ये ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जो कि नॉर्थ ईस्ट से आते हैं। तो ये भी कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इनके बारे में पता होनी चाहिए। अच्छा, इनसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे वो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, वो भी काफी न्यूज में रहे हैं कई सारे रीजंस की वजह से। अगर बात की जाए यहां पर तो आंध्र प्रदेश को 25वां हाईकोर्ट मिल गया है, इनके 25वां हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश में खुला है। टोटल मिलाकर 25 राज्यों के पास में खुद के हाईकोर्ट हो गए हैं। जो नया राज्य बना था वो 2014 में बनाया गया था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके। तो दोनों के लिए अलग अलग हाईकोर्ट की बात यहां पर की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे जो बात की जा रही है यहां पर वेनेजुला और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में बात की जा रही है। वेनेजुला में काफी लंबे समय से रस्साकसी चल रही है, क्योंकि वहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है। इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल खस्ता हालत में पहुंच चुकी है, यानी कि बेकार और बर्बाद हालत में पहुंच चुकी है। इसीलिए जो वहां पर लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों के पास में जॉब नहीं है, खाने पीने के लिए सामान नहीं है, कुछ भी वहां पर प्रॉपर वे में नहीं चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पर इंटरफेयर किया गया, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, और जो अपोजिशन के लीडर है वहां पर उनको सपोर्ट किया, जिनका नाम है यहाँ पर नाम है इनका जुआन गाइडो। तो इनको यहाँ पर इनके द्वारा सपोर्ट किया गया। और जो निकोलस मादुरो जो आज के प्रेसिडेंट है, इनको हटा के बोला गया कि इनको प्रेसिडेंट बनाओ, यहाँ पर ये ढंग से काम को करेंगे। और इन्होंने बोला यही लेजिटिमेट प्रेसिडेंट है। इसी के साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि अगर कल को इनको यहाँ पर ये जो अपोजिशन के लीडर है इनके लिए सपोर्ट में अगर अपनी फोर्स भी भेजनी पड़े तो ये फोर्स भेजने से नहीं कतराएंगे। ये सारे ऑप्शन हमने खुले रखे हैं, ऐसा कुछ इनके द्वारा बोला गया। और आप लोग जानते हैं जो एक बोलता है वो कर भी देता है, क्योंकि सरफिरा इंसान है तो किसी की नहीं सुनता है जब इसकी करने की बात आती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स आज तक उठाए गए हैं जो कि नॉर्मली एक यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जैसे लीडर को जो काम शोभा नहीं देता था, वो सारे काम इनके द्वारा किए गए हैं अब तक। तो इसलिए आप लोग यहां पर इनको देख सकते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने में आगे आने वाले टाइम में अगर ऐसा कुछ होता है तो। आगे बात की जा रही है, फिर से आप लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर दिया जाए, यहाँ पर 6 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है मुगल गार्डन, जो कि यहाँ पर राष्ट्रपति भवन के आसपास में न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इनको देखने में तो आप लोग जरूर जाइएगा, कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलती हैं। आइए अब बातें करते हैं जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे, तो मनीषा के द्वारा काफी अच्छे आंसर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो बात की गई, पहले पीटा के बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, पीपल्स फॉर एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल, यानी कि जो इंसान है उनको यहाँ पर एनिमल को ढंग से ट्रीट करना चाहिए। ये नहीं कि जल्लीकट्टू या फिर कोई भी ऐसे जो प्रोग्राम करते हैं जिसमें एनिमल को गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो ये गलत बात है। तो ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1980 में जिसको बनाया गया था, और ये यूएसए में है, जो कि यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। पार्टीशन जो किया गया था 1905 में, ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का पार्टीशन विभाजन किया गया था, जो कि काफी खतरनाक सिचुएशन थी। यहां पर बोला गया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए किया है, पर लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम में डिवीजन करने के लिए ये एक तरीके से किया गया था। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। जो चेयरमैन है ये है आर माधवन, और ये अंडर डिफेंस मिनिस्ट्री के आता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफेंस के फील्ड में हमारी कंट्री में काम करती है। रिपब्लिक डे जो चीफ गेस्ट थे नेल्सन मंडेला 1995 में थे, और 2018 में थे ये थे 10 आसियान कंट्री, जो कि मैंने आप लोगों से पूछा था। और सिरिल रामपोसा थे 2019 में। सिरिल रामपोसा के साथ में, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिरिल रामपोसा के साथ में एक कंट्री के और डिग्नेटरी उस टाइम पर हमारी कंट्री में प्रेजेंट थे, और उनको भी एक स्पेशल ऑनर दिया गया एज ए हमारी कंट्री की 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। उन पर्सनैलिटी का नाम भी बताना है, और वो प्रवासी भारतीय दिवस में चीफ गेस्ट भी थे। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, तो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग जाकर इसके बारे में सर्च कीजिएगा। बाकी पढ़ाया जा चुका है, अगर आप लोग ढंग से सुन रहे हैं तो फिर कल डिटेल में डिस्कस इसके बारे में हम लोग कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। तो बात जो की जा रही है यहाँ पर, ये की जा रही है 39 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है, और इसी के साथ में जो आज की डेट में इनके पास में जो मिनिस्ट्री है, ये इसी के साथ में वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन, ये भी इन्हीं के पास में है। तो ये शिपिंग मिनिस्ट्री, इसी के साथ में अगर बात की जाए तो नेशनल, ये जो नितिन गडकरी जी हैं इनके द्वारा बोला गया 39 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट काम करने के लिए आंध्र प्रदेश में। इसी के साथ में रोड ओवर ब्रिज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो जो प्रोजेक्ट है मेन इसके लिए सेतु
भारतम प्रोग्राम, जिसके तहत जो रोड ओवर ब्रिज बनाए जाते हैं। टोटल जो प्रोजेक्ट का खर्चा आने वाला है ये 1 लाख करोड़ के करीब यहां पर बोला जा रहा है। इसी के साथ में भारतमाला जो प्रोजेक्ट है कनेक्टिविटी बनाने के लिए, उसके तहत कुछ रोड बनाई जाएगी, जिसके तहत लगभग 44,000 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए जाएंगे। और अंडर यहां पर सेतु भारतम, यहां पर 31 रोड ओवर ब्रिज लगभग बनाए जाएंगे, तो लगभग 2,500 करोड़ रुपए यहां पर इसके लिए बोले गए हैं। तो ये काफी कुछ इन्वेस्टमेंट यहां पर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलने वाला है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। अच्छा, एक काम कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में जाकर पढ़िएगा, ठीक है ना। अब कल को फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, हल्का सा आइडिया आप लोगों को इसके बारे में भी होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर नजर डालते हैं राज्य के ऊपर। तो जो राज्य से न्यूज निकल के आ रही है ये आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के और सुप्रीम कोर्ट के बीच में काफी लंबे समय से रस्साकसी चल रही है, खासकर जो डांस में बार होता है और उसमें जो जो यहां पर जो फीमेल कंटेंट जो होती है यहां पर जो डांस करती हैं उनके बारे में यहां पर बात की जा रही है। देखिए यहां पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसको बैन करने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन बहुत सारी ऐसी यहां पर औरतें हैं जो कि खासकर अपना जो रोजी रोटी यहां पर इसी से चलाती हैं। तो उसी के तहत जब वो सुप्रीम कोर्ट में गई, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट में गई तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फिर एक अलग तरीके से यहाँ पर रूल और रेगुलेशन बनाने की कोशिश की। तो बहुत सारी रूल और रेगुलेशन जो है यहाँ पर लाइसेंसिंग वगैरह की बात की गई कि फंक्शन ऐसे किया जाएगा वैसे किया जाएगा, पर लेकिन बहुत सारे रूल और रेगुलेशन सुप्रीम कोर्ट ने साइड में रख दिए। यानी कि अगर देखा जाए यहां पर कि अगर यहां पर इस तरीके से अलाउ नहीं किया जाएगा अगर बार को बार के तरीके से काम करने के लिए, तो फिर कौन वहां पर आएगा, और फिर इनका कोई मतलब भी नहीं है। कई सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शन बोला गया कि 1 किलोमीटर के आसपास में नहीं होना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या फिर रिलीजियस प्लेस के, तो ये कैसे आप लोग पॉसिबल कर सकते हैं। टाइम फिक्स करने की बात की गई, कई सारी ऐसी तमाम बातें की गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे प्रोविजन जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बोले गए थे वो सारे साइड में कर दिए। तो डांस बार का अगर कोई केस पहुंचे कौन से राज्य में, काफी न्यूज में है, तो ये बात की जाती है किसके अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे जो बात की जा रही है ये बिजनेस और इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में बोला जा रहा है। यहां पर अभी रिसेंटली मीटिंग देखने को मिली, शटडाउन चल रहा था यूएसए में, तो यूएसए के द्वारा यहां पर इसको ज्वाइन नहीं किया गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग यहां पर देखने को मिली जो कि देवास में यानी कि स्विट्जरलैंड में। तो यहां पर जो बात की जा रही थी नॉर्मली जो फोकस था वो कई सारी बातों पर फोकस था, और इसी के तहत जो स्विस अल्प्स है यहाँ पर जो टाउन है वहां पर ये देखने को मिला ग्लोबल इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है, जो प्रॉब्लम है कैसे उनको डील किया जा सकता है, उन सब बातों पर फोकस दिया गया। थीम काफी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ग्लोबलाइजेशन 4.0 ये यहां पर बात की गई जो कि शेपिंग ए ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो ये फोकस दिया गया, जो भी सेवरल यहां पर प्रॉब्लम है उन सब के बारे में डिस्कस किया गया। तो इंडिया का भी यहां पर इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन रहा, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में भी जरूर रखिएगा। कहां पर हुई, किसके द्वारा यहां पर पार्टिसिपेट किया गया, हमारी कंट्री के द्वारा भी किया गया, यूएसए के द्वारा नहीं किया गया, वो एक स्पेशल केस था, तो याद रखिएगा। थीम क्या थी, अच्छा चलिए ये क्वेश्चन बताइए, ये कौन से नंबर की यहां पर ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग हुई कौन से नंबर की थी, ठीक है ना, ये आप लोग बताइए। ये भी काफी आप लोगों को नाम भी कम से कम इसका पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कैबिनेट के अप्रूवल के द्वारा। तो कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल जो किया गया यहां पर दिल्ली मेट्रो का, कहने के लिए अब दिल्ली मेट्रो रह गई है ये, क्योंकि उधर हरियाणा में पहुंच चुकी है, इधर उत्तर प्रदेश से पहुंच चुकी है, तो काफी बड़ा एरिया ये कवर कर रही है। अब यहां पर जो उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में बात की जा रही है यहां पर दिल्ली मेट्रो के बारे में। तो न्यू बस अड्डा है यहां पर जो कि दिल्ली मेट्रो का गाजियाबाद के अंदर में, अब वहां तक पहुंचने की बात की गई है। लगभग 9.41 किलोमीटर का अप्रूवल दे दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। प्रोग्राम जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा, जो कि आज की डेट में यहां पर काम कर रहा है। ये इसके साथ में उसी के साथ में नेशनल कैपिटल जो टेरिटरी दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में ये रीजन आता है, तो इसको कवर करने की यहां पर बात की जा रही है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है यहाँ पर पर्सन इन न्यूज में, तो इनसे ज्यादा न्यूज में कोई पर्सनैलिटी अभी है नहीं। यहाँ पर रिसेंटली प्रियंका गांधी वाड्रा पूरा नाम है इनका, अपॉइंट कर दिया गया यहाँ पर जो AICC यानी कि जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर जो यहाँ पर कांग्रेस की इनको अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पर इस तरीके से अभी ये जो फोकस देने वाली है ये उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन आएंगे अभी उस पर फोकस देकर इनके द्वारा चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो नॉर्मल भी आज की डेट में आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर, और भी कई सारे लोग होंगे, उनको सबको रिप्लेस करके डायरेक्ट एक बाहर से आए इस तरीके से और जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पर बैठा दिया गया। तो कहीं ना कहीं कई सारी बातें होती हैं इस तरीके से अगर निकल कर आती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ये देखते हैं कि एक ये फैमिलीवाद कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब मैं कांग्रेस के अपोज में नहीं हूं, पर लेकिन इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए कहीं ना कहीं पार्टी में, तो वो बातें आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। चलिए जो भी है ये न्यूज में थी, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आइए अब नजर डालते हैं यहाँ पर स्पोर्ट के ऊपर। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है और इससे क्वेश्चन इस तरीके बन जाते हैं कई बार। विराट कोहली जी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। ये बोला गया इनको विराट कोहली जी को यहाँ पर क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड के साथ में और भी कई सारे अवार्ड दिए गए। सर गेरफील्ड सोबर ट्रॉफी इनको दी गई। इसी के साथ में ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ICC मैन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको दिया गया।
तो ये इनकी जो परफॉर्मेंस रही वो शानदार रही 2018 की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो इनके बारे में आप लोग याद रखते हैं। दोनों टेस्ट और यहाँ पर जो वनडे दोनों टीम के कैप्टन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में विकेट कीपर जो यहाँ पर ये है ऋषभ पंत, इनको इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पर दिया गया। तो ये इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं एक नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क की सीरीज का जो हमारा पार्क है यहाँ पर, ये यहाँ पर मथिकेतन नेशनल पार्क, ठीक है ना, मथिकेतन 16 नेशनल पार्क। लोकेशन कहाँ पर है? लोकेशन है केरला के अंदर। और हाँ, इंटरेस्टिंग अगर इसके नाम की बात की जाए, मथिकेतन की अगर बात में आप लोग बात की जाए, तो इसका मतलब होता है माइंड कंफ्यूजर, यानी कि ये बोला जाता है लोकल लोगों के द्वारा, अगर यहाँ के इसके अंदर कोई जाता है, एंटर करता है, तो वो भूल जाता है कहाँ से एंट्री की और कहाँ से निकलना है उसको, यानी कि कंफ्यूजिंग माइंड हो जाता है यहाँ पर अगर इसके अंदर कोई यहाँ पर एंट्री करता है। उसी के नाम पर इसका नाम ये रखा गया है। केरला के अंदर इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में आप लोगों को देखने को मिलेगा। 21 नवंबर 2003 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। लोकेशन यहाँ पर आप लोग देखते हैं, और यहाँ पर ये बर्ड काफी इंटरेस्टिंग आप लोग देखते हैं, ब्लैक एंड द ऑरेंज, ये ब्लैक कलर भी है, ऑरेंज भी यहाँ पर, फ्लाई कैचर इसका नाम है, ये है ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैचर, ठीक है। तो याद इसके बारे में हल्का सा रख सकते हैं। आगे बात की जा रही है यहाँ पर पॉलिटी के बारे में। तो जो पॉलिटी का आज आप लोगों का रिवीजन करने का है, ये काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है यहाँ पर, फेडरल सिस्टम, यानी कि संघवाद का ढांचा, संघीय प्रणाली। और अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया ममता बनर्जी जी के बारे में, तो इसलिए इसके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चाइना, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन और कई सारी कंट्री, यहाँ पर कौन सा मॉडल है, यानी कि यहाँ पर संघवाद के ढांचे का मॉडल है या फिर यूनिटरी सिस्टम है, ठीक है, आप लोगों को ये बताना है। यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, रसिया, ब्राजील, अर्जेंटीना और कई सारी कंट्री, यहां पर किस तरह सिस्टम, किस तरह गवर्नमेंट है, ये आप लोगों को बताना है। यूएसए फर्स्ट ओल्डेस्ट फेडरेशन अगर आप लोगों को देखा जाए यहां पर है। इसी के साथ में ये यहाँ पर अगर बात की 1787 में ये यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन चला, जिसके तहत यहाँ पर इसको बनाया गया यूएसए को। तो ये आप लोग इसके इसको फिल इन द ब्लैंक्स आप लोगों को भरना है, ठीक है। ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि आप लोगों को भरना है। सारे आप लोग यहाँ पर लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। इस लेक्चर का लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आइए अब देख लेते हैं वो क्वेश्चन जो आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे गए थे, उनके आंसर। सबसे पहले यहाँ पर जो टूरिज्म मिनिस्टर है अल्फांसो केजे के बारे में पूछा था। गुवाहाटी में इनके द्वारा एशियान इंडिया यूथ समिट इनोग्रेट की गई 2019 की। इसी के साथ में जो नैनी लेक है यहाँ पर, ये आप लोगों को नैनीताल उत्तराखंड में देखने को मिलती है। आगे जो बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा कश्मीर के अंदर में नया एम्स इनोग्रेट किया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर अवंतीपुरा पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, पुलवामा जो एरिया है यहाँ पर। इसी के साथ में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई जम्मू और कश्मीर वाले रीजन को, खासकर सौभाग्य स्कीम के तहत। ईरान के द्वारा अनाउंस किया गया यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट फायर, जो कि लगभग 1300 मीटर की यहाँ पर 1300 किलोमीटर की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर बात की जा रही है 1350, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखते हैं, क्योंकि काफी न्यूज में ईरान न्यूक्लियर डील से यूएसए ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। री डी जेनेरियो है वो कंट्री जिसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर का दर्जा दिया गया 2020 के लिए। काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, यह है मासाजो नोनाका, यह है जापान की पर्सनैलिटी जो कि 113 साल की उम्र में जिनकी जान गई। इसी के साथ में यहां पर पूछा गया था आप लोगों से, यह है इराविकुलम नेशनल पार्क। तो लोकेशन कहां पर है? यह है केरला के अंदर में। ओके, आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इसके बाद में आप लोगों को छोटा सा क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और इससे ये पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने यहां पर इसको सुना है। पहले हम लोगों ने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एक कोटेशन देखी, इसके बाद में भीमसेन जोशी जी के बारे में हम लोगों ने जाना, फिर आप लोगों का क्विज हुआ। इसके साथ में हम लोगों ने देखा यहाँ पर आबू धाबी में पहुंच गए हैं जो पोप हैं यहाँ के, तो वो आप लोगों को देखने को मिला, इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ में यहाँ पर नितिन गडकरी जी और सुषमा स्वराज जी के द्वारा एक मोटर रैली को यहाँ पर फ्लैग ऑफ किया गया। इसी के साथ में जो सीबीआई और वर्सेज कोलकाता पुलिस के बारे में हम लोग को जानने को मिला। रोड सेफ्टी वीक के बारे में जाना, जो कि 4 से 10 फरवरी के बीच में आप लोग देख सकते हैं। इसी के साथ में माइन एक्ट के तहत यहाँ पर जो अभी वुमेन है उनको थोड़ी सी रियायत दी गई। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर यूएई और ओमान के मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में जाना। इसी के साथ में आंध्र प्रदेश का हाईकोर्ट इनॉग्रेट किया गया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर वेनेजुएला में कंडीशन क्या है, यूएसए क्या करना चाह रहा है वो जाना। और यहाँ पर नेक्स्ट हम लोगों ने मुगल गार्डन के बारे में बात की। क्वेश्चन के आंसर शानदार तरीके से दिए गए, इसी तरीके से आप लोग को आंसर देते रहना है। नेक्स्ट जो बात की गई, ये 39 नेशनल हाईवे आंध्र प्रदेश के अंदर, बाकी यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जो बाढ़ की बात की जा रही है उसके बारे में जाना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जानने को मिला। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली मेट्रो के एक्सटेंशन की बात की गई। पर्सन इन न्यूज में यहाँ पर जो प्रियंका गांधी जी के बारे में हम लोगों ने जाना। विराट कोहली जी के बारे में क्या क्या बातें की गई है वो हम लोगों ने डिस्कस की। इसके अलावा आप लोगों से एक नेशनल पार्क के बारे में और ये पॉलिटिकल रिवीजन जो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ में ये था आज का आप लोगों के सामने जो क्विज। अब बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। सबसे पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर नितिन गडकरी जी और सुषमा स्वराज जी के द्वारा अभी यहाँ पर एक मोटर रैली फ्लैग ऑफ की गई। तो आप लोगों को ये बताना है कि ये इंडिया के साथ में और कौन कौन सी कंट्री में यहाँ पर ये पहुंचेंगे, खासकर 150वीं बर्थ एनिवर्सरी जो महात्मा गांधी जी की सेलिब्रेट की जा रही है। पोप फ्रांसिस कौन सी कंट्री में पहुंचे
ये आप लोगों को बताना है, जो कि अरेबियन पेनिनसुलर एक कंट्री है। इसी के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा जो रूल यहाँ पर अलाउ किए गए हैं महिलाओं के लिए, ताकि महिलाएं भी पार्टिसिपेट कर सके माइनिंग में इक्वली, तो उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। जो रूल है यहाँ पर, जो एक्ट है, उसके बारे में बताना है। अगर बात करें यूएई और ओमन की मिलिट्री एक्सरसाइज ड्रिल के बारे में, कोड जब उसका नाम क्या था, इनके कोड क्या था उसका, जिसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया दोनों के एक दूसरे के साथ में जो पार्टिसिपेट किया गया। आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है यहाँ पर, तो ये अभी आप लोगों को देखने को मिला, ये कहां पर अभी इनोग्रेट किया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पर मथिकेतन 16 नेशनल पार्क, ये कहां पर देखने को मिलता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रिसेंटली बोला गया इंपोज करने के लिए लाइसेंसिंग फंक्शनिंग डांस बार पर, तो कौन से राज्य में यहाँ पर ये बोला गया, काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आता तो लाइक करना बिल्कुल मत भूला कीजिए, और जब भी टाइम मिले किसी को टाइम निकाल के थोड़ा सा पढ़ा दिया कीजिए, आप लोगों का भला होगा और सामने वाले का भला होगा, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करनी है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।